बुधवार की रात बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के अचानक बेपटरी हो जाने और हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, आज 21:53 में रघुनाथपुर के स्टेशन से अप्रोच में ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल कर गई है और इस रेलवे में उसके कई सारे कोचेस पटरी से गिर गए हैं। कैप्साइज नहीं किया कोई भी कोच और इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसको कि प्रशासन रेल प्रशासन और जो लोग स्थानीय प्रशासन पहले पहुंच कर इन लोगों को अस्पताल भेज दिया है और क्रिटिकली जो थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे उनको एम्स पटना के लिए रेफर कर दिया गया और भेज भी दिया गया है। और रेल के अधिकारी और रेल के ARMB भी वहाँ पहुँच गए हैं और DRM दानापुर GM यहाँ के और सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू रिलीफ में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने प्लान किया कि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक स्क्रैच रेक लेके जाएंगे पटना से और वो आरा से खुल रही है अभी और उसको पैसेंजर्स को अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। बता दें कि हादसे में ट्रेन की 21 बोगियां बेपटरी हो गई और 2 लूप लाइन मिलाकर सभी 4 ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए। हम आपको इस वीडियो में इस पूरे हादसे की टाइमलाइन बता देते हैं, यानी हादसा होने से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है। बुधवार की रात 9:45 पर 12,506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के आगे से निकली ही थी कि रघुनाथपुर में बेपटरी हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 23 डब्बे पटरी से उतर गए, आधा दर्जन डिब्बे पलट गए और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं 100 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। रेलवे ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, स्थानीय लोगों ने भी मदद की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के लिए सरकार ने 14 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि 12,506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों ने अपनी आपबीती भी बताई थी। हादसे के वक्त ट्रेन में सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग अंदर मोबाइल गेम खेल रहे थे तो कुछ फिल्म देख रहे थे। अगला स्टॉपेज आ रहा था। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल रही थी कि अचानक रात 9:45 पर ट्रेन से जोरदार आवाज आई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। चीख पुकार की आवाज आने लगी। ट्रेन में जब झटका लगा तो लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर टकरा गया हो, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी है। कई लोग डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेट का लॉक ही नहीं खुल रहा था। अंदर बोगी से सभी चीख चिल्ला रहे थे। वहीं अन्य बोगी के यात्री किसी तरह बाहर निकले और देखा कि ट्रेन की कई बोगियां पलट चुकी हैं। इस हादसे में इंसानी जानों के अलावा रेलवे को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इस हादसे के बाद ये भी सवाल उठने लगे कि क्या रेल की पटरियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया था? क्या यह हादसा एक साजिश थी? बता दें कि रेलवे ने अपनी शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हादसे की वजह ट्रैक में गड़बड़ी थी। हालांकि रेलवे अभी अंतिम तौर पर जांच करेगी और वो रिपोर्ट सौंपेगी, तब हो सकता है इस मामले में कुछ और वजहों का खुलासा हो। इस बीच बता दें कि रेल हादसे के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रेनों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रेल कर्मी ट्रैक को दुरुस्त करने और बोगियों को हटाने के काम में दिन रात जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द परिचालन शुरू हो सके। बता दें कि दिल्ली हावड़ा का यह रूट काफी बिजी लाइन है। यहाँ ट्रेनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन पिछले 36 घंटों से सब कुछ ठप है। अब तक 14 कोच को हटाया जा चुका है। हादसे के कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की कोशिश है कि जल्द से जल्द परिचालन शुरू किया जा सके, लेकिन सुरक्षा के तमाम इंतजामात को पूरी तरह जांचने के बाद ही। इस हादसे से जुड़ी अगली हर अपडेट के साथ हम आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।